आ रही केदारनाथ यात्रा की तैयारियों में मुश्किल बढ़ गई है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। भारी हिमपात ने यात्रा में पेंगरा लगाया। केदारनाथ धाम में लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। यहाँ पर हो रही लगातार बर्फबारी के चलते 18 किलोमीटर पैदल मार्ग के 12 किलोमीटर तक बर्फ जम चुकी है। कह सकते हैं कहीं कहीं पर बड़े बड़े ग्लेशियर भी बन चुके हैं। इसके साथ ही 8 से 10 फीट तक यहाँ पर बर्फ जम चुकी है। केदारनाथ धाम की हम बात करें तो यहाँ पर कुछ साधु संतों के अलावा आईटीबीपी के जवान रह रहे हैं जो यहाँ पर बर्फ को पिघलाकर पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा कई घंटों तक यहाँ पर बिजली व्यवस्था भी ठप पड़ रही है। ऐसे में इन लोगों को यहाँ पर रहने की दिक्कतें हो रही है। जिला प्रशासन के सामने भी अब यात्रा व्यवस्थाओं को करना दिक्कतें पैदा कर रहा है। कह सकते हैं कि एक चुनौती बन गई है। जिला प्रशासन के सामने यात्रा को शुरू कर दिया जाए। मई माह के प्रथम सप्ताह में केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू हो जाएगी। ऐसे में जिला प्रशासन के सामने चुनौती है कि वो बर्फ को काट कर जल्द से जल्द जो निर्माण कार्य केदारनाथ धाम में किए जाने वह पूर्ण कर लिए जाए। रोहित न्यूज स्टेट रुद्रप्रयाग। बात अंग्रेजों के बसाए मिनी स्विट्जरलैंड चोपता की करते हैं, जहां लगातार हो रही बर्फबारी पर्यटकों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। भारी बर्फबारी के कारण कई पर्यटक फंस गए हैं। रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, सड़कों पर बर्फ का कब्जा हो गया है। सफेद चादर से मकान ढक गए हैं। पेड़ों पर चांदनी बिखरी हुई है। ये तस्वीरें उत्तराखंड की है, जहां हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। मार्च का महीना शुरू हो गया है। यहाँ पर मौसम मेहरबान है। लगातार बर्फबारी से हर तरफ सफेद बर्फ की चादर बिछी है। बर्फबारी का आलम ये है कि पहाड़ भी सफेद नजर आने लगे हैं, मानो पूरा उत्तराखंड बर्फ की आगोश में हो। उत्तराखंड अपनी वादियों के लिए जाना जाता है। यहाँ कई ऐसे स्थान हैं जो आपको बिल्कुल स्वर्ग की तरह दिखाई पड़ेंगे। यानी कि जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो आपको एक अलग ही प्रकार की अनुभूति होगी। यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़, चारों तरफ फैली हरियाली, कटीले वृक्ष और बर्फ की परतें आपको अपनी ओर आकर्षित करती रहेंगी। कुछ ऐसा ही है यहाँ का मिनी स्विट्जरलैंड। कुदरत के इस खास अनोखे स्थान पर घूमने का एक अलग ही मजा है, लेकिन लगातार हो रही बर्फबारी पर्यटकों के लिए आफत बन गई है। जगह जगह पर्यटक इस बर्फबारी में फंस गए हैं। हम यहाँ पिछले 3 दिन से फंसे हुए हैं क्योंकि काफी बर्फबारी हो गई। देखने तो बर्फबारी आए थे हम, लेकिन इतनी बर्फबारी की उम्मीद हमें नहीं थी, इतनी हैवी हो जाएगी। इसलिए हम लोग और हमारी गाड़ियाँ काफी लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं 3 दिन से। आपके यहाँ पर रहने रुकने की व्यवस्था है? रहने की व्यवस्था है हमारे पास, वहाँ पे होटल्स हैं, वो व्यवस्था है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ये तस्वीरें मिनी स्विट्जरलैंड चोपता की है, जहां भारी बर्फबारी होने के कारण 15 से 20 पर्यटक फंस गए। साथ ही उखीमठ चोपता गोपेश्वर मंडल राजमार्ग पर विशाल पेड़ गिरने से यातायात भी बाधित हो गया। हालांकि एसडीआरएफ और डीडीआरएफ टीम ने मौके पर पहुंचकर सैलानियों का सुरक्षित रेस्क्यू किया और राजमार्ग पर गिरे विशालकाय पेड़ को हटाया। तो इधर 3 दिन से फंसे हुए थे। फाइनली जब हमने कॉल किया तो एनएच की टीम, एसडीआरएफ की टीम और रुद्रप्रयाग की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत हेल्प करी। हम लोग फाइनली बच गए। फाइनली हम लोग यहाँ से निकल पा रहे हैं। बता दें कि उत्तराखंड में पल पल मौसम बदल रहा है। यहाँ बद्रीनाथ धाम में जमकर बर्फबारी हुई तो वहीं मिनी स्विट्जरलैंड चोपता में तो पूरा इलाका बर्फ से ढक गया है। ऐसे में मौसम ने देश भर से पर्यटक बर्फबारी का मजा लेने के लिए उत्तराखंड पहुंचे हुए हैं। पहाड़ी इलाकों में बड़ी संख्या में टूरिस्ट घूमने आ रहे हैं। अब बर्फबारी कुछ पर्यटकों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है, जो इसकी वजह से सड़क पर गाड़ियों में फंस गए हैं। 2 दिन से लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी के कारण NH 107A कुंड चोपता और चमोली मोटर मार्ग जगह जगह पर अवरुद्ध हो गया था और जिसके कारण कि चोपता में आए हुए जो यात्री थे वो भी यहाँ पे फंस गए थे। इसकी सूचना प्राप्त होते ही जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों में तत्काल रेस्क्यू कार्य प्रारंभ किया गया और यहाँ पर जेसीबी मशीनें जो रोड खोलने के लिए, जो रोड अवरुद्ध था उसको खोलने के लिए जेसीबी मशीनें लगाई गई। औली, जोशीमठ, नैनीताल में भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। लगातार हो रही बर्फबारी से एक तरफ जहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई तो वहीं दूसरी तरफ इन नजारों को देख सैलानी खुशी से झूम उठे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, मजा भी बहुत आ रहा है, पर ठंडी है यहाँ पे।
बर्फबारी हुई है तो बच्चे फैमिली सब बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। मजा आया और अभी स्नोफॉल का एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ लोग कितने खुश हैं। मार्च का महीना जितना खूबसूरत होता है उतना ही दिलकश भी। क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या जवान, ये हसीन वादियां सभी को अपना दीवाना बना रही है। बर्फबारी ने न सिर्फ इन वादियों को खूबसूरत बनाया है बल्कि रास्तों को और भी हसीन बना दिया है। सड़क के दोनों ओर पेड़ है और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। इस हसीन रास्ते पर मंजिल चाहे जितनी दूर हो, सफर आसान लगता है। बर्फबारी की तस्वीरें देखकर लगता है जैसे कुदरत ने इस जमीन पर कोई कविता लिखी हो।